जहां पूरे देश में रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं जनपद संबल में एक गांव ऐसा भी है जहां रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। यहां के यादव परिवार कई पीढ़ियों से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते हैं। लोगों को डर है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन से कुछ ऐसा न मांग ले जो यहां के लोगों को पछताना पड़े। हमारे मनाए ही नहीं जाते तो क्या वजह है जो नहीं मनाया जाता है? हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं मनाते थे, इसलिए हम नहीं मनाते थे। उन्होंने दान में दे दिए। क्या जमीन? नहीं, रक्षाबंधन। अच्छा, दिल चाहता है रक्षाबंधन बनाने के लिए? नहीं, वो ही नहीं करते तो हमारा दिल ही नहीं चाहता। क्या बताया बड़े बूढ़ों ने आपके, किस वजह से नहीं क्या मनाया? हम नहीं मनाते तो तुम क्यों मनाएंगे, इसलिए नहीं मनाते। बड़ों की बात मानी थी। यहाँ गांव में क्या सभी महिलाएं नहीं मनाती हैं या कुछ? नहीं, हमारी तरफ हमने ही दान में दे दी थे, पल्ली तरफ तो मनाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जनपद संबल में पड़ने वाले गांव बेनीपुर चक की, जहां लोग कई पीढ़ियों से रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि अलीगढ़ के सेमरी गांव में यादव और ठाकुर परिवार रहता था। दोनों परिवारों में अपार प्रेम था। यादव परिवार की बहन ठाकुर परिवार के लड़कों को और ठाकुर परिवार की बहन यादव परिवार के लड़कों को रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधती थीं। रक्षाबंधन पर्व पर यादव परिवार की लड़की ने ठाकुर परिवार से रक्षाबंधन पर राखी की नेक के बदले घोड़ी मांग ली। वहीं अगले साल रक्षाबंधन पर ठाकुर परिवार की लड़की ने यादव परिवार से पूरे का पूरा गांव ही मांग लिया। अलीगढ़ के सेमरी गांव में रहने वाले यादव परिवार के लोग संबल जनपद के कई गांव में आकर बस गए। उस दिन से आज तक कई पीढ़ियां गुजरने के बाद भी यहां आकर बसे यादव परिवार के लोग आज भी रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। उन्हें खौफ है कि कहीं फिर कोई बहन हमें घर से बेघर ना कर दे। वहीं कुछ लोग परंपरा कहकर आज तक रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। गांव बेनीपुर चक के अलावा कई गांवों में यादव परिवार रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। वो ये असल परंपरा तो ये है कि जदू वंश में और सूर्य वंश में आज तक बनी नहीं कभी। सिमरे गांव में इतने सूर्य वंश के है, सूर्य वंश के ज़्यादा है, जदू वंश के थोड़े लोग। दोस्ती तो रहती गाँव में। अब वो लड़की चली गई यादवों की, वहाँ राखी बांधने के हाथ में ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब ने सोची घोड़ी मांगेगी। जब उस ठाकुर साहब बोले बेटा जो मांग ले वो ही दे दूँगा आज, तो उनने के घोड़ी कोई तो ना ले रही, मुझे भैंस दे दी। वो भैंस अपनी लेगी खोल। दूसरा साल आओ, ठाकुर साहब की लड़की पहुँच गई राखी बांधन यादव साहब की। तो यादव साहब बोले हमने कि चाचा एक आध गाँव मांग ली। तो बोल का मांगे तो ताऊ कह दो एक बार के जो दिन में मांग तो ले कि मांग लूँ का मांग ले, तो मुझे जब सिमरे ही गाम दे दो तो शहरे को मांग ले सिमरे। उन्होंने जब भी कही अपने परिवार सब से भरो गाड़ी बैल में सामान सब भरो, सिमरे वो छोड़ के चल पड़े। कोई धुरेटा मार को मेरे जो हमारे गोत्र के लोग हैं वो आज तक भी राखी बांधे। राखी बंधाई के बदले गांव ले लिया, पूरा गाँव ले लिया। अब हम राखी बंधवान लगे, अब आज हमारे यहाँ तो अब हम पे गाँव नहीं है, गाँव कहाँ दे देंगे जब तो हमने पालन पोषण कर दिया कि चलो गाँव हो पास दे दो। अब कौन दे दे, इतना धर्मात्मा कौन है गाँव दे दे कि वो सामान कुछ दे दे, इस वजह से ना कर। यहाँ कितने गांव ऐसे हैं जहाँ पर आके लोग ऐसे बसे हैं? जाएगा चलो बेनीपुर, दुअरपुर और सैना में है, बरवानी बनिया, शेरपुर, महोरा, अजीनाबाद, इतने गांव थे। तो कई ऐसे गाँव हैं जहाँ के यादव लोग नहीं चली आ रही है। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। पहले कहीं अतरौली तहसील का गांव सिमरे पड़ता था, जहाँ रहते थे हम सब। वहाँ ठाकुर और यादव बिरादरी के लोग रहते थे। दोनों बिरादरियों में बहुत प्रेम था, पहले से ही प्रेम चला आ रहा था। तो ठाकुर की बेटी यादव के करती थी, यादव की बेटी ठाकुर के रक्षाबंधन करती थी। तो जब से ही यहाँ चले आए वो पूरी संपत्ति दान में देकर उन्होंने रक्षाबंधन में एक उपहार मांगा था यादव, वो ठाकुर की बेटी ने यादव की बेटी से, कि वो बेटी हमें उपहार में आपकी जिम्मेदारी चाहिए। वो पहले से उनकी साठगांठ थी, पता नहीं क्या था, लेकिन हम उपहार में वो देकर चले आए रक्षाबंधन। जब से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। मतलब उस उपहार में आपने अपना गांव दे दिया? हाँ, पूरी संपत्ति दे दी दान में। गांव भी छोड़ के चले आए, यहाँ के बस गए। संबल जिले में बेनीपुर गांव पड़ता है।
नहीं तो इसका मतलब ये लगता है आप रक्षाबंधन आप मनाओगे, राखी बंधवाओगे, कोई बहन पूरी संपत्ति ना मांग ले, ये इसकी वजह है क्या? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन अब जब एक परंपरा पहले से ही जो चली आ रही थी उसको बंद कर दिया तो दोबारा शुरू नहीं कर सकते। रक्षाबंधन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कितना साल हो गए इस घटना को? इसे तो बुजुर्ग बताते हैं बहुत पहले से, मुझे इतनी आगे की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले जहाँ रहते थे वो बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरी पीढ़ी की भी बात नहीं है, ये कई पीढ़ी बदल चुकी है। अब जैसा आपकी पत्नी अब आई हैं यहाँ पर जी, कहीं और से आई होंगी विवाह के, जी। उनके रक्षाबंधन होता है तो उनका मन नहीं करता मैं अपने भाई की राखी बांधने जाऊँ? ये रक्षाबंधन होता है, वो कहती भी हैं, लेकिन हमें वो सही नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे नहीं होते तो उनका भी उचित नहीं है कि वो जाए अपने वहाँ राखी बांधे।